तो हेलो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एमआरएस की तैयारी के लिए। ठीक है, तो इसका 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारा 1968 का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य ओनली व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना या सभी के लिए समान शैक्षणिक अवसर को प्रदान करना या फिर उच्च शिक्षा का निजीकरण करना या सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत करना। इसका जो आंसर होगा मेरा क्या इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को देना। ठीक है, सभी के लिए समान शैक्षणिक अवसर को प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा 16 सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि जो हमारा विच एजुकेशन कमीशन मतलब कि कौन सा एजुकेशन कमीशन ने हमारा जो नेशनल पॉलिसी था मेरा एजुकेशन का वो 1968 का दिया था। चलिए, ये हमारा जो चार ऑप्शन है क्या है मेरा, ये मेरा मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग, फिर मेरा ये सारा चीज, इसमें से हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड नंबर है कि हमारा कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द की फोकस ऑफ एनपीई 1986। इसका जो की फोकस वो क्या था मेरा एनपीई 1986 का। ठीक है, मुख्य केंद्र क्या था मेरा अनिवार्य तकनीकी तकनीकी शिक्षा देना, ये नहीं था। हमारा महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए समान अवसर प्रदान करना, ये है। ठीक है, पाठ्यक्रम के केंद्रीकरण करना, ये नहीं था। व्यवसायिक प्रशिक्षण की में कमी, ये नहीं। हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि जो हमारा अब यहाँ से मेन हमारा 2020 के बारे में बात होना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस तिथि को मंजूरी दी गई थी। ये हमारा 29 जुलाई 2020 को दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द विजन स्टेटमेंट ऑफ एनईपी। एनईपी का जो हमारा विजन क्या था, जरा बताइए। वैश्विक रोजगार प्रदान करना, भारत में ज्ञान समाज में परिवर्तन करना, केवल निजी शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर जो चौथा ऑप्शन है कि सार्वजनिक वित्त पोषण को कम करना। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, भारत को ज्ञान समाज में परिवर्तन करना था, नॉलेज, ये इसी कारण हमारा क्या एनईपी लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है मेरा एनईपी 2020 ये जो अचीव है मेरा। ठीक है, अचीव 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये क्या होता है? ये क्या होता है मेरा एडमिशन पे बात करता है। किसके बात करता है मेरा? एडमिशन पे बात करता है। ठीक है, ये 100% कब होगा मेरा? हमारा 100% हमारा 2030 तक का इसका टारगेट दिया गया है कि ठीक है, कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एनईपी टारगेट फुल जीईआर स्कूल एजुकेशन ग्रेड 12 तक, मतलब 2030 तक का ये हमारा पूरा लक्ष्य प्राप्त करना था इसका। ठीक है, पूर्ण नामांकन करना। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन एनईपी रिप्लेस विच प्रीवियस पॉलिसी को एनईपी ने रिप्लेस किया था। ठीक है, चलिए ये सुनिए क्वेश्चन। ये एनपीई 1986 है, इसी का मॉडिफिकेशन हमारा 1992 को हुआ था। ठीक है, तो ये बी और सी दोनों को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो हमारा आठवां क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 अलाइन विद द विच हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, क्या लिखा गया एनपीई 2020 किस सतत विकास लक्ष्य में मेल खाती है। ठीक है, सबसे पहला SDG 3 जो होता है मेरा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग का होता है। SDG क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का होता है। SDG 8 होता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक का होता है। और SDG 10 होता है रिड्यूस इन इक्वालिटीज का होता है। तो हमारा एजुकेशन पे बात करता है ये मेरा, इसी कारण बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच स्ट्रक्चर हैज एनईपी 2020 इंट्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ 10 और +2। 10 और +2 के बाद अब कौन सा स्ट्रक्चर आ गया है मेरा? अब मेरा एक स्ट्रक्चर आया मेरा 5+3+3+4 का आया, इसका आया मेरा। ठीक है, ये जो 5 है मेरा वो बताता है मेरा, क्या बताता है मेरा, फाउंडेशन स्टेज को बताता है। किसको बताता है मेरा? फाउंडेशन। ये 3 वाला बताता है प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में बताता है। ये मिडिल स्टेज के बारे में बताता है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टेज के बारे में बताता है। ये प्रिपरेटरी, ये मेरा मिडिल, और ये बताता है सेकेंडरी सेकेंडरी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो बोलता है द टर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरेसी, ये एफएलएन का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये वाज द वाज popularized under the which initiative।
ठीक है, किस इनिशिएटिव के अंदर हमारा एफएलएन चलता है मेरा? निपुण भारत के अंदर चलता है। किसके अंदर चलता है मेरा? निपुण दीक्षा हमारे टीचर्स के लिए होता है मेरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी 2020। ये मेरा कौन कौन मेरा इसमें प्रिंसिपल्स नहीं है मेरा एनईपी के लिए, सिद्धांत नहीं है मेरा। चलो एनईपी में फिर फ्लेक्सिबल इन लर्निंग होना चाहिए, सीखने में लचीलापन होना चाहिए, बहुविषयक शिक्षा होना चाहिए, बहुत अच्छा है। सिर्फ निर्णय लेने के लिए केंद्रीकरण ये नहीं होना चाहिए, समानता और समावेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं का बात किया, नेगेटिव का बात किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एजेंसी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अंडर एनईपी 2020। किस एजेंसी को दिया गया है कि हमारा एनईपी 2020 का करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाए? ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया है मेरा क्या? एनसीटीई, यूजीसी, एनसीईआरटी और एआईसीटीई। एनसीईआरटी को दिया गया, किसको दिया गया? एनसीईआरटी को दिया गया। चलो द एनईपी 2020 रिकमेंडेड एजुकेशन इन द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अंडर द विच ग्रेड। हमारा किस ग्रेड तक हमारा बच्चा लोग को मदर टंग में ही उसको पढ़ाया जाए? ये क्लास 5 तक। देखो ये बोला गया कि अगर संभव हो तो क्लास 8 तक, क्लास 8 तक हम लोग उसको मदर टंग में पढ़ा सकते हैं अगर संभव हो तो, लेकिन 5 तक तो आपको पढ़ाना ही है, ठीक। नेक्स्ट हमारा बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग कमीशन फर्स्ट रिकमेंडेड कॉमन स्कूल सिस्टम लेटर रिफ्लेक्टेड इन एनईपी 1968। ठीक है, किस कमीशन ने ये बताया था कि जो हमारा कॉमन स्कूल, कॉमन मतलब कि जो सामान्य विद्यालय सभी के लिए, ठीक है, ये बनाया गया था। ये किसने? कुठारी लाल कमीशन, कुठारी लाल कमीशन ने किया था। किसने किया था? कुठारी लाल कमीशन ने, ठीक है। नेक्स्ट अंडर एनईपी 2020 स्कूलिंग फ्रॉम 3 to 8 टर्म ऑफ विच स्टेज। ये हमारा 3 to 8 जो बताए थे आपको, ये 5 ईयर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 5 ईयर का है ना, इसमें 5 ईयर का बात कर रहा है, मतलब कि फाउंडेशन स्टेज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रिपरेटरी स्टेज, जो हमारा क्या होता है मेरा 5 ईयर के बारे में बात हो रहा है, ये हमारा 3 to 5 क्लास तक का होता है। मिडिल स्टेज 6 to 8 का होता है और सेकेंडरी स्टेज 9 to 12 का होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा द नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये एफएलएन के बारे में फिर बात कर रहा है। वाज लॉन्च अंडर द विच प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के अंदर ये लॉन्च किया गया था? निपुण भारत। किसके अंदर? निपुण भारत, ठीक है। नेक्स्ट विच बॉडी इज प्रपोज इन एनईपी 2020 रिप्लेस मल्टी रेगुलेटरी एजेंसी इन द हायर एजुकेशन। मतलब देखो गौर से, एनईपी 2020 में उस शिक्षा में कई नियामक संस्थाओं को बदलने के लिए किस निकाय का प्रस्ताव है? ठीक है, ये हमारा HECE इसका प्रस्ताव है, ठीक है। चलो इसका फुल फॉर्म क्या होता है HECE का? द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिया गया है? विच स्टेज ऑफ एजुकेशन emphasize द एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड द इंक्वायरी बेस्ड मेथड अंडर द एनईपी। क्या बोला गया? एक्सपीरियंशियल मतलब कि अनुभवात्मक और खोज आधारित शिक्षा। ये किस क्लास के लिए है? ये मिडिल स्टेज के लिए। किसके लिए है मेरा? मिडिल स्टेज। इसमें फाउंडेशन स्टेज है, बच्चे उसमें हल्का सा और अपने लिटरेसी को बेहतर करते हैं, न्यूमरेसी को बेहतर करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में, और यहाँ पर वो समझना स्टार्ट करते हैं मिडिल मिडिल स्टेज में, ठीक है। यहाँ पर क्लास 6 to 8 तक का बात होता है, और यहाँ सब नया एनसीईआरटी का बुक में भी देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन, और उसको इसके आधारित बनाया गया है कि उसमें क्या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ज़्यादा डाला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टर्म होलिस्टिक एंड द मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इन एनईपी 2020 प्रिमिलरी रेफर्स टू। क्या रेफर्स किया गया है मेरा इसके द्वारा? चलो ओनली फोकस ऑन साइंस और सब्जेक्ट, नहीं सिर्फ इसमें नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स एंड द वोकेशनल स्किल, ये ठीक है। इम्फेसाइज ऑन एग्जाम एंड मार्क्स, नहीं ये मार्क्स पे सिर्फ नहीं करना है। लिमिटिंग करिकुलम टू टेक्स्ट, नहीं ये नहीं, सिर्फ आंसर हो जाएगा मेरा बी। चलिए नेक्स्ट हमारा एनईपी 2020 के अनुसार सभी बच्चों के लिए कितने वर्षों की स्कूली शिक्षा अनिवार्य है? कितने वर्षों तक की शिक्षा अनिवार्य है? 12 वर्षों तक के लिए। कितने वर्षों के लिए? 12 वर्षों के लिए, ठीक है। देखिए गौर से, ये एज 6 से लेके 18 तक के तक आपको चलना ही है, 12 वर्षों तक का, ठीक है। चलो एनईपी 2020
इंट्रोड्यूस विच टाइप ऑफ कैरिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, ये मेरा गया कैसा कैरिकुलम, मतलब कि 2020 एनईपी जो आया मेरा, उसके लिए होना चाहिए या फिर उसके लिए कैसा करिकुलम बनाया गया है। वो फिक्स और रिजिड है क्या? नहीं। फ्लेक्सिबल और मल्टीडिसिप्लिन या लचीला भी है, बहुविषयक है। स्किल एक्सक्लूडिंग फ्रेमवर्क, कौशल रहित रूपरेखा, नन क्रेडिट बेस स्ट्रक्चर, नहीं ये नहीं, ये डी भी नहीं, बेस होगा मेरा क्या? बी नंबर। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन टारगेट एजुकेशन स्पेंडिंग अंडर द एनईपी, जो हमारा जीडीपी जो टारगेट है मेरा कितना है? 6% का। कितना है? 6% का। फिर है विच इज द की रोल ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ। एनआरएफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका जो की रोल क्या है इसके बारे में बात करना है। ठीक है, कंडक्टिंग स्कूल, ये नहीं करना है, रिलेशन को नहीं करना है इसको। प्रमोटिंग एंड फंडिंग क्वालिटी रिसर्च, ये इसको करना है। इसको क्या करना है मेरा? प्रमोटिंग फंडिंग क्वालिटी रिसर्च को करना है। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा अगला दिया गया है कि एनईपी 2020 है ना, कि मूल्यांकन प्रणाली को किस परख हेतु बदलना चाहता है। ये रटने में बदलना चाहता है क्या? नहीं नहीं, ये रटने में नहीं बदलना चाहता है। ठीक है, वैचारिक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये हो सकता है मेरा। लेखन कौशल में, सिर्फ लेखन कौशल में नहीं करना है। स्पीड, कार्य की गति में, ये सिर्फ नहीं करना है, ये किसी कॉन्सेप्चुअल में करना है। एनईपी इसी कारण है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ही ज़्यादा ये जोर देता है। ये स्टूडेंट सेंटर भी है। ठीक है, चलो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? द एनईपी 2020 एम टू मेक इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय विच ईयर। किस विच ईयर में हमारा क्या करना है? ग्लोबल पावर बनाना है। ठीक है, 2040 तक एनईपी 2020 बोला गया है, सुपर पावर एजुकेशन में बनाना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड हुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में क्या बोला गया है कि स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट, ये किस कौन सा स्टेटमेंट मेरा इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से दर्शाता है। ठीक है, ओनली एकेडमिक प्रिपरेशन, ये इसके बारे में नहीं है, लेकिन हॉलिस्टिक पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पूरा ओवरऑल के बारे में बात करता है। इसमें इमोशनल, कॉग्निटिव और द सोशल एबिलिटी, है ना, ये सारे चीज़ के बारे में बात हो, स्कूल प्लस जितने भी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, चलो 27 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का मुख्य रूप से किस माध्यम में लागू किया जाएगा? किस रूप से किया जाएगा? प्राइवेट प्ले स्कूल में? नो। आंगनबाड़ी एंड बालिका बाल वाटिका सेंटर में? हाँ, आंगनबाड़ी से स्टार्ट होता है मेरा ईसीसी। ईसीसी ई, ओके। चलिए, ऑनलाइन अर्ली लर्निंग पोर्टल? नहीं, इसमें नहीं। कम्युनिटी लाइब्रेरीज? नहीं, इसमें भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए सिर्फ हमारा क्या आंगनबाड़ी में स्टार्ट होगा मेरा। ठीक है, वहां से स्टार्ट करना है मेरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 27 नंबर हो गया है, 28 नंबर। एनईपी 2020 इसी डिलीवर द टीचर्स ऑफ वर्कर्स हैविंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय। ठीक है, बोला गया है कि 2020 के अनुसार ईसीसी शिक्षकों द्वारा कार्यकर्ता योग्यता किस संस्था द्वारा निर्धारित की जाएगी? जो हमारे टीचर्स जो पढ़ाएंगे अब नई एजुकेशन पॉलिसी में, वो कौन सा संस्था हमारा जा उस तरह के टीचर्स को बनाने में, या फिर मतलब कि टीचर्स को जो ट्रेनिंग करवाएंगे कौन से वो संस्था रहेंगे? वो होगा एनसीटीई। कौन होगा? एनसीटीई। ठीक है, 2020 के अनुसार प्रारंभिक चरण में निम्न में से कौन में से किसे दर्शाता है? ठीक है, प्रारंभिक मतलब कि फाउंडेशन स्टेज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ये कितने वर्षों का होता है मेरा? 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, इसमें 3 ईयर्स बाल वाटिका होता है मेरा। थ्री ईयर क्या होता है? बाल वाटिका। ठीक है, 3 ईयर बाल वाटिका और 2 ईयर होता है क्लास क्लास 1 और 2 होता है, ये हमारा 2 ईयर होता है। ठीक है, चलिए कौन कौन हो रहा है मेरा? बस ये ए नंबर। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पेडोलॉजिकल अप्रोच रिकमेंडेड ईसीसी एज द एनईपी 2020। एनईपी 2020 के अनुसार से ईसीसी में कौन सा पेडोलॉजिकल अप्रोच रखना चाहिए? टेक्स्ट बुक सेंट्रल रोल लर्निंग? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। प्ले बेस, क्योंकि हमारा ईसीसी स्टार्ट होता है बाल वाटिका से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होना चाहिए खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो स्टार्टिंग में समझेंगे नहीं, तो हमारे स्टार्ट खेल विधि से ही करना बेहतर रहता है। चलो, निपुण भारत मिशन लॉन्च इन
2021 इज एम टू अचीव एफएलएन गोल हो, मतलब एफएलएन गोल जो है ना मेरा, उसको अचीव करना है कितने, हमारा 2026-27 तक करना है, ठीक है। मतलब सभी बच्चों को एफएलएन मतलब कि पढ़ने लायक, और प्लस नंबरेसी मतलब संख्याओं को पहचानना, और नॉर्मल प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ये सिखाना है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण भारत? निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हाँ, ये ए नंबर ही पक्का है, ठीक है, क्योंकि ये सारे वैसे नहीं है, ये नहीं है। चलो, हमारा अगला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एज ग्रुप टारगेटेड अंडर द ईसीसी अकॉर्डिंग टू द एनईपी। कौन से एज ग्रुप हमारा टारगेट होंगे इसमें, ठीक है, ईसीसी के लिए टारगेटेड है। ये हमारे 3 से 6 ईयर के बच्चों के तक, कितना 3 से 6, 0 से 3 बच्चे पेरेंट्स घर में ही रहते हैं, बच्चे, ये बच्चे कहाँ रहते हैं? घर में ही रहते हैं, पेरेंट्स के अंदर रहते हैं। अब बच्चे स्टार्ट करेंगे पढ़ना कौन से क्लास से स्टार्ट करते हैं? 3 क्लास से, मतलब 3 साल की उम्र से ही बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं अब, है ना, ठीक है। आगे, अंडर एनईपी 2020 बाल वाटिका प्रोग्राम इज डिजाइन टू, क्या होगा इसका उद्देश्य बाल वाटिका 2020 का? प्रोवाइड मील इन प्री स्कूल, ये तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट में चलता है। फिर नेक्स्ट, प्रिपेयर 5 ईयर ओल्ड फॉर ग्रेड 1 थ्रू द प्ले बेस्ड लर्निंग, ओके, ये भी हो सकता है। ऑफर डिजिटल एजुकेशन, ट्रेन टीचर फॉर हायर एजुकेशन, नहीं नहीं, ये हमारा बी नंबर होगा, ठीक है, कि बच्चों को प्ले बेस्ड लर्निंग देना है, ठीक। फिर बोला गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा ईसीसीई का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, ये कैसे नहीं कर सकते, ये जरूरी है। इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये भी जरूरी है। हमारा यांत्रिक रटना, रटना नहीं है मेरा, बच्चों को सिखाना है, समझ से सिखाना है, ठीक है। फिर बोला है सौंदर्यात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति, ये भी सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलो, फिर हमारा 36 क्वेश्चन है, क्या है? एनईपी 2020 ईसीसी पाठ्यक्रम को किस रूपरेखा से जोड़ती है? किस रूपरेखा से जोड़ती है? ये होगा मेरा एनसीएफ ईसीसी ई से जोड़ती है। किसे जोड़ती है? एनसीएफ ईसीसी ई से जोड़ती है, ओके। 37 नंबर, ईसीसी करिकुलम, बोला गया है कि एनईपी के अंतर्गत ईसीसी पाठ्यक्रम निम्न में से किन को प्रमुख शिक्षण क्षेत्र में माना गया है? लैंग्वेज, नंबर, इन्वायरमेंट एंड क्या है? एंड मोटर स्किल, ठीक है। ओनली लिटरेसी, ये नहीं करना है। सिर्फ आईसीटी डिजिटल अवेयरनेस, ये नहीं करना है। बच्चे तो सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो बोला गया है ईसीसी, बच्चों को लैंग्वेज सिखाना, न्यूमरेसी सिखाना, इन्वायरमेंट के बारे में बताना हल्का सा, ये जरूरी है उनको लिए, ओके। 38 नंबर क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग, ये किसने बोला था? ये बोला था जॉन डीवी ने। किसने बोला था? जॉन डीवी ने। किसने बोला था? जॉन डीवी ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इसी टीचर आर एक्सपेक्टेड फॉर द हैव विच आर द कॉम्पिटेंसी पर एनईपी 2020 अनुसार, बोला गया 2020 के अनुसार ईसीसी शिक्षकों में से कौन सी मुख्य दस्ता होनी चाहिए, ठीक है। चलो बताओ, केवल विषय का विशेष क्या, ये जरूरी नहीं है। बाल विकास के चरणों के प्रति संवेदनशीलता, हाँ ये जरूरी है। एबिलिटी टू कंडक्ट एग्जाम्स, परीक्षाओं को प्रभावी संचालन, नहीं ये उतना भी जरूरी नहीं है। प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय नियंत्रण, ये भी उतना जरूरी नहीं, बस बी नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटिंग ईसीसीई विच प्राइमरी एजुकेशन अंडर एनईपी। एनईपी 2020 के अंदर ईसीसी के प्राथमिक और शिक्षा को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को बोर्ड परीक्षा के तैयार करना, नहीं ये तो नहीं उतना। चलो, अधिगम अनुभव को निरंतरता सुनिश्चित करना, इंश्योर द कंटिन्यूटी, निरंतरता, ये जरूरी है। कंटिन्यूटी, बच्चों को पढ़ाएं, ओके। रिड्यूस द नंबर ऑफ द टीचर्स, ये नहीं। विद्यालय को शुल्क को बढ़ाना, ये भी नहीं, ठीक है, हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन अंक पर आधारित होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित होना चाहिए, ये ठीक है। मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत होना चाहिए, नहीं ये उतना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हमारा क्या, मूल्यांकन प्रतियोगी होना चाहिए, ये भी नहीं, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। चलो नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इंश्योर इफेक्टिव
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलएन गोल अक्रॉस इंडिया, इनमें से कौन सी पहल भारत में एफएलएन लक्ष्यों को प्रभावित क्रियात्मक को सुनिश्चित करती है? परख करती है, नहीं निपुण करती है, हाँ निपुण ही करती है एफएलएन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर कि एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई पाठ्यक्रम मुख्य रूप से किस पर आधारित होनी चाहिए? किस पर आधारित होनी चाहिए? वर्कशीट और गृह कार्य पर नहीं, स्थानीय संदर्भ और सांस्कृतिक और बच्चों के परिवेश पर, केवल डिजिटल पर, शैक्षणिक पाठ्यक्रम पुस्तकों पर नहीं, ये हमारा लोकल कंटेंट पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एनईपी हमारे लोकल के बारे में ज़्यादा बताता है कि बच्चों को जो सिखाना है आसपास के माहौल से ही पढ़ा के सिखाना है, ठीक है, ऐसे ये ऐसे कल्चर बेस्ड पढ़ाना है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा बोला गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पेरेंट्स इन अचीविंग एफएलएन गोल अकॉर्डिंग टू एनईपी। एफएलएन गोल है ना, इसके अकॉर्डिंग जो बच्चों को क्या क्या गोल था एफएलएन का मेन पॉइंट, ठीक है। टू टीच एडवांस सब्जेक्ट, नहीं ये तो नहीं था। टू प्रोवाइड सपोर्टिंग होम लर्निंग, ये भी नहीं था। कंडक्ट कुछ ये जैसा प्रोवाइड होम लर्निंग, ठीक है। टू प्रोवाइड सपोर्टिव होम लर्निंग, घर में सहायक शिक्षण वातावरण प्रदान करना, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। औपचारिक परीक्षाओं आयोजित करना, ये नहीं। विद्यालय प्रशासन की देखरेख करना, ये नहीं, ठीक है। चलो 45 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डोमेन आर एक्सप्लिसिटली प्रारंभिक अधिगम में निम्न में से किन अधिगम क्षेत्रों में विषय रूप में लक्षित किया गया है? चलो कौन सा होगा मेरा इसका? रीडिंग राइटिंग एथेंटिक, ये ए नंबर होगा इसका, ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनईपी व्हाट इज द मेन इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल एफएलएन अचीवमेंट? ये क्या था मेरा? पाठ्य पुस्तकों को पूरा होना, बच्चों की समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणना करना, विद्यालय में की उपस्थिति, परीक्षा में प्राप्त अंक। बताते हैं, ये चाइल्डहुड एबिलिटी टू रीड अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है, ये एफएलएन का मेन गोल भी है। अगला 47 नंबर एनईपी 2020 उन बच्चों के लिए क्या सुझाव देता है जो प्रारंभिक कौशल प्राप्त करने में पिछड़ गए हैं? उसी कक्षा में रोकना, ये नहीं है। सहपाठी सहयोग और सुधारात्मक सहयोग, हाँ ये जरूरी है, बी नंबर। विद्यालय से बाहर, ये भी नहीं। ट्रांसफर ऑफ स्पेशल टू स्पेशल स्कूल, ये भी नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारा 48 नंबर है कि प्रारंभिक चरण के लिए एनसीएफ 2022 किस शिक्षण सिद्धांत पर जोर देता है? अधिगम प्रतियोगी होनी चाहिए, प्रतियोगी होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है लेकिन उतना हमको मज़ेदार नहीं लगा। बोला गया है कि शुड बी जॉयफुल एंड डिस्कवरी बेस्ड, हाँ ये हमारा जरूरी है, ओके। नेक्स्ट हमारा 49 बोला गया भारत में विभिन्न राज्यों में एफएलएन की क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी में कौन सी संस्था करती है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एफएलएन को इम्प्लीमेशन के लिए जरूरी है, ये देख रेख करती है। आगे बोला गया एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी चुनौती है मेरा कि देखो आप आपको ही पता है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऐसे भी स्कूल है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, ठीक है, उनकी संरचना बेहतर नहीं है जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो अब 50 क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग कल से प्रैक्टिस करेंगे दूसरी चीज़ों का भी। ओके, गुड बाय। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।